हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पर चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री एक इंग्लिश वर्ड है ना, जिसकी उत्पत्ति जो ग्रीक वर्ड है, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर ही बना है। ट्राई, गोन, गोनो एंड मेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो क्या आता है साइड है ना, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट है ना। तो 3 साइड का मेजरमेंट होगा, वो होती है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या यही निकालते हैं, तीनों साइड का मेजरमेंट। ठीक है, तो ये होती है ट्रिग्नोमेट्री की। अभी हम बात करते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या रेशियोज निकालते हैं किसके, जैसे कि ये यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है ना। और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा याद रखिए कि जो रेशियोज है वो एक्यूट एंगल के सापेक्षी होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये एक 90 डिग्री का एंगल है ना, तो इसके नाम हम रख देते हैं ए, बी एंड सी। तो देखिए ये जो रेशियोज है इनमें रिलेशन बताने के लिए साइन थीटा, जैसे हमने यहाँ पर ये एंगल ले लिया है थीटा, जो एक एक्यूट एंगल है, ये कितना लिया है थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ये हुआ अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, नीचे है तो ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर पी एच एंड बी। ठीक है, जो नीचे है बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। देखिए ये बेस चेंज भी होगा, क्योंकि बेस किसके लिए है, केवल ए एंड बी, इन पॉइंटों के लिए बेस ए बी है। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं सी, तो सी के लिए, एंगल सी के लिए जो बेस है वो क्या हो जाएगा बी सी, तो निश्चित रूप से ये फिर क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बिगेस्ट साइड है, बिगेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर कौन सी ए सी, तो जो बिगेस्ट साइड है इसका नाम है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन होता है पी अपॉन एच, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये तो हुए इसके 3। अब फिर इनका कन्वर्स देखिए, इनका क्या अपोजिट भी होता है, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल में क्या होगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा को हम ऐसा लिखेंगे COSEC, कोसेक थीटा। अब निश्चित रूप से इसका अपोजिट है, तो ये क्या होगा ऊपर जाएगा h अपॉन पी। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, कोस थीटा का होता है सेक थीटा, सेक थीटा में क्या होगा h अपॉन बी। ठीक है, ये सब रिलेशन पढ़ते हैं, किसके बीच की रिलेशन, इनकी जो साइडों के बीच की रिलेशन है वो साइन कोस टेन फॉर्म में और कोसेक सेक एंड कोट। ठीक है, इस फॉर्म में हम देख रहे हैं। कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू कितना होगा, देखिए इसका कन्वर्स, इसका जो रेसिप्रोकल होगा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये रेशियो निकले हैं इससे। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC right angle 8B। ठीक है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, अब आपको क्या इसका निकालना है, किसका निर्धारण करना है, डिटरमाइन करना है किसका, साइन ए इंटू कोस ए, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। दूसरा है साइन सी इंटू कोस, बस इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, तो सारे क्वेश्चन आप इसके निकाल सकते हैं। तो ठीक है, देखिए पहले जो गिवन है उसके हिसाब से हम बनाते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल लेट बी। ठीक है, ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल हमने ले लिया है ABC। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर, तो निश्चित रूप से बी प्राइम कौन सा होगा, ये ए, ये बी, ये राइट एंगल।
ठीक है। एक्यूट एंगल कौन सा हो गया फिर यहाँ, तो ए दिया है, तो ए यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल लिया है। बस अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या जो गिवन है उनकी आप वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ए बी इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, ये निकालना है हाइपोटेन्यूज। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, कोस ए की वैल्यू चाहिए, तो हमें तीनों ही साइड की वैल्यू पहले निकाल कर रखना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर राइट एंगल बनेगा तो निश्चित रूप से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो अब लिखिए इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या, अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल हो गया, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो कोई से भी आप आगे पीछे ले सकते हैं। ए बी स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनकी आप वैल्यू रख दीजिए। हाइपोटेन्यूज की जगह कितना ए सी स्क्वायर, बेस की जगह कितना 24 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह कितना 7 स्क्वायर, ठीक है। एसी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 कितना होगा 576 प्लस 7 स्क्वायर कितना होगा 49। इन दोनों का प्लस कर लीजिए, कितना है 625। AC स्क्वायर इक्वल टू 625। अब 625 आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये कितना मिला आपको AC 25 सेंटीमीटर। अभी क्या निकालना, साइन ए डॉट कोस ए। तो देखिए साइन ए डॉट कोस ए के लिए आप साइन ए की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगी, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर भी ध्यान देते जाइए। साइन ए इक्वल टू यहाँ देखना है क्या है, साइन ए तो ये नीचे है तो निश्चित रूप से परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, BC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है AC, तो BC की जगह कितना, BC की जगह 7, हाइपोटेनियस की जगह कितना 25, 7 अपॉन 25, ठीक है। कोस ए की वैल्यू कितना है, देखिए कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर बेस की वैल्यू कितना 24, हाइपोटेनियस की कितना 25, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसा है वैसा आपको लिखना है। कॉमा लगा है, यस कॉमा है, तो दोनों की वैल्यू निकालना थी, आप दोनों की वैल्यू निकाल चुके। साइन ए की कितना निकला 7/25 एंड कोस ए की कितना निकला 24/25। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सॉल्यूशन सब किया हुआ है, अब आपको क्या है बस बेस चेंज करना है। जैसे इसमें देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में, साइन सी की वैल्यू अब यहाँ पर कितनी होगी, जब ये बोलता है साइन सी मीन्स बेस कहाँ हो जाएगा, ये वाला, ये एक्यूट एंगल यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा बेस, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, यही चेंज होगा बस, ठीक है। तो ये बेस ये बना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना होगा AB, हाइपोटेनियस नो चेंज, हाइपोटेनियस क्या होगा AC, ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो AB की जगह कितना लिखना है 24, AC की जगह 25, ठीक है। नाउ कोस सी क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कौन सा है यहाँ पर, ये तो बेस नहीं है, C का बेस तो ये है, तो BC अपॉन AC, BC कितना है, देखिए यहाँ पर BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड AC इक्वल टू 25, ओके। तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर देखिए इसमें एक फिगर गिवन है। इन फिगर फाइंड tan P माइनस कोट R, ठीक है। एक फिगर आपको दी है, फिगर मीन्स यहाँ पर तो एक ट्रायंगल ही दिया है ना, इसमें वैल्यू भी सब लिखी हुई है P Q R, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर,
13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको क्या लेंगे, यहाँ पर बेस नहीं दिख रहा है ना, तो बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, PR स्क्वायर 13 स्क्वायर, QR स्क्वायर तो हमें वैल्यू निकालना है, प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर कितना 12 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 13 का कितना होता है 169, QR इक्वल टू कितना होगा 12 का 144। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पर QR स्क्वायर की, तो QR स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 169 के ट्रांसपोज होने से कितना हो -144, 169 माइनस 144 कितना हुआ 25, QR स्क्वायर इक्वल टू 25, तो QR इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, यू राइट हियर 5 सेंटीमीटर। अब हम किसकी वैल्यू निकालना है, 10P एंड कोटार। ठीक है, तो 10P की वैल्यू देख लीजिए, 10P की वैल्यू कैसे निकलेगी 10P। अब P कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो बेस कौन सा होगा, ये बेस, ये वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, इसका फॉर्मूला है। तो QR अपॉन PQ, तो QR की जगह कितना 5, PQ की जगह कितना 12। ठीक है, नेक्स्ट है कोटार की वैल्यू क्या है, बार देखिए R यहाँ पर है, तो बेस कौन सा होगा QR। ठीक है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, QP, तो देखिए QR अपॉन QP है PQ, तो देखिए 5 अपॉन यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, अभी आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 10P माइनस कोटार, तो देखिए 10P माइनस कोटार। ठीक है, 10P की जगह कितना यहाँ पर पुट कर दिए 5/12, कोटार 5/12, ये दोनों निकल गए तो कितना बचा 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 2।